जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएमएस यानी कि नेशनल मींस कम स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। NMMS नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा जो होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले भी कई सारी वीडियोस में बना चुका हूँ और आगे भी आपको इसकी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। मेरा लक्ष्य है कि आप इस परीक्षा को फाइट करें और स्कॉलरशिप प्राप्त करें। तो आइए मैं आपको कुछ सामान्य सी जानकारी बता देता हूँ जो आपको जो ध्यान रखनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो परीक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले एक स्वामी विवेकानंद का कथन है, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि जब तक आपको प्रयास करते रहना है जब तक कि आपको लक्ष्य अपना ना मिल जाए। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इसकी सामान्य सी जानकारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा और निर्धारित तिथियों को आयोजित की जाएगी और चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार विद्यार्थी प्रति वर्ष 12,000 रुपये के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी कि एक बार आप एग्ज़ाम देते हो तो इसके लिए 4 साल आपको लाभ मिलता है। हर साल आपको 12,000 रुपये यानी कि हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति आपको प्रदान की जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में 55% के अंक एवं कक्षा 10वीं एवं 10वीं में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों विद्यालयों में नियमित विद्यार्थियों को ही दी जाती है। इसके लिए क्या है पात्रता? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय और मध्य प्रदेश राज्य में केवल स्थित ये शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में चालू सत्र में 8वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा के पात्र होंगे जिन्होंने 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया हो। यानी कि 7वीं में आपका 40% से ऊपर होना चाहिए मिनिमम, और आप 8वीं क्लास में शासकीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे हो तब आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। एवं जिनके अभिभावक का सकल वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक नहीं है। और इसमें आय का भी प्रावधान है कि आपके पिताजी की आय 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1,15,000 फिर आपका क्या है पाठ्यक्रम? तो इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है वैसे तो, यदि प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं और 8वीं की परीक्षा के समान ही होगी। आपकी जो 7वीं और 8वीं की जो परीक्षाएं होती हैं उसके समान ही इसमें क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वही सिलेबस रहता है आपका। परीक्षा शुल्क, परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, आपका कोई भी शुल्क इसके लिए नहीं लगता है। परीक्षा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसका रिजर्वेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, कैसा क्या रिजर्वेशन है इसके लिए। तो रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग विद्यार्थी हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। परीक्षा का विवरण यहाँ पे आपको दे रखा है। तो परीक्षा आपका दो पेपर होते हैं, एक एमएटी यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा और एक होता है एसएटी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। अवधि आपकी 90 मिनट की होती है, प्रश्नों की संख्या भी 90 और अधिकतम अंक जो हैं वो भी 90 हैं। आप सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें मिनिमम दोनों सेटों में जो है ना 40-40% लाना होगा, यानी कि टोटल आपको 72 नंबर्स लाने होंगे। फिर आपको जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है उन्हें आपको 58 यानी कि नंबर लाने होंगे, जब भी आप इस परीक्षा में क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ नोट आपको दे रखा है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। मानसिक योग्यता के अंतर्गत 90 प्रश्नों में से प्रश्न समझाता वर्गीकरण, श्रृंखला आकृति,
आवेदन छपी हुई आकृति और कोड विकोड खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न आपको आएंगे। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के और 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान में के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपका साइंस सामाजिक जो है ना, साइंस सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो है ना ये सिलेबस रहता है। फिर आवेदन की प्रोसेस क्या है उसको भी जान लेते हैं अपन। आवेदन की प्रक्रिया। इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केंद्र से एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर, ये आपको वेबसाइट दे रखी है www.mponlinegovernment.in पर प्राप्त करके विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। राज्य शिक्षा के मानों में क्लिक करने पर एनएमएस लिंक मिलेगी और एनएमएस लिंक को क्लिक करने पर आवेदन पत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका पुनः परीक्षण एवं पुनः मूल्यांकन। इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण पुनः मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। आप कॉपी को रीचेक नहीं करा सकते हैं। फिर है महत्वपूर्ण निर्देश। आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है इसके लिए, यानी कि आपको आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में एमपी ऑनलाइन के लिंक पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचना एवं आपको कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन और लॉक टेबल, नकल आदि पर्चा आदि आपको प्रतिबंधित है वहाँ ले जाने में। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे यानी चॉइस होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे जिनमें से एक ही सही होगा। फिर है आपका इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाता इसके लिए। प्रश्न पत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होती, यानी कि जब आप पेपर कर रहे होंगे तो आपको बीच में नहीं जाने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, यानी कि आप ये सोचें कि इसका किराया मिलता होगा परीक्षा देने जाने में, तो इसका कोई भी किराया नहीं दिया जाता है इसकी तरफ से। फिर लास्ट पॉइंट है परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण। परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका पर उपलब्ध हैं और जिसे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरी एनएमएस की जो भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।